अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। पूरे मुल्क में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई गई ईद। कश्मीर में हिंदुस्तान मुखालिफिन को नहीं बख्शा जाएगा, बीजेपी। वज़ीर आज़म मोदी को वादा की याद दहानी के लिए 1350 किलोमीटर का पैदल सफ़र। डॉक्टर कफील का बयान, भाई पर हमला के पीछे बीजेपी सांसद। ब्राज़ील और स्विट्जरलैंड का मैच बराबर। अब खबरें तफसील से। माह रमज़ान के 30 रोज़े पूरे करने के बाद हफ्ता के रोज़ पूरे मुल्क में जोशो खरोश और अकीदत के साथ नमाज ईद अदा की गई और पूरा मुल्क अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। इस मौका पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया और मुल्क और आलम इस्लाम में अमन व अमान के लिए दुआ किया। हैदराबाद समेत दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ईद उल फित्र रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। आवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में रूह परवर मनाजिर देखे गए। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद समेत तमाम मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। ताहम ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया, जहां तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। उधर आंध्र प्रदेश की बात करें तो विजयवाड़ा के म्यूनसिपल स्टेडियम में नमाज ईद का एहतमाम किया गया। इस इज्तिमा की खास बात यह थी कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की। इस मौका पर चंद्रबाबू नायडू ने उर्दू ज़बान में अपनी तकरीर का आगाज़ किया और मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र के मौका पर चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा बयान देकर मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने की भी कोशिश की। नायडू ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 3 तलाक बिल को मुतारफ़ करते हुए मुस्लिम मर्दों को जेल में कैद करने का मंसूबा बनाया था। ताहम तेलुगु देशम ने उसकी मुखालफत की, जिसके बाद 3 तलाक बिल राज्यसभा में मंजूर नहीं हो सका। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी कभी भी 3 तलाक बिल को मंजूर नहीं होने देगी। ईद उल फित्र के मौका पर उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में मुस्लिम नौजवानों ने एक अनोखी मिसाल पेश की और उन्होंने गुलाब का फूल तकसीम करके भाईचारा की एक नई मिसाल पेश की। और अमन चैन के इस त्यौहार के मौका पर हिंदू, सिख और ईसाइयों ने भी मुसलमानों को ईदगाह पहुंचकर मुबारकबाद दी। उधर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हफ्ता को रेड रोड पर ईद उल फित्र के लिए जमा एक जम्मे गफीर से कहा कि जो लोग इन पर मुसलमानों के पोलराइजेशन का इल्ज़ाम लगाते हैं वह न हिंदुओं के दोस्त हैं और न ही मुसलमानों के खैर खां हैं। ममता ने कहा कि कुछ लोग मुझ पर मुसलमानों के पोलराइजेशन का इल्ज़ाम लगाते हैं। उनसे मेरा सवाल है कि क्या हिंदुओं से प्यार करने का मतलब मुसलमानों से नफरत करना है? मैं सभी कम्युनिटी और मज़ाहिब का एहतराम करती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ। मुल्क हर किसी का है। साथ ही उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हफ्ता को ईद होने के बावजूद नीति आयोग की मीटिंग इसी दिन रखी गई थी, लेकिन मेरी मुखालफत के बाद मीटिंग की तारीख में तब्दीली की गई। भारतीय जनता पार्टी ने वादिया कश्मीर में 1 महीने तक जारी रहने वाले रमज़ान सीज़ फायर में तोसी न किए जाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए धमकी दी है कि वादी में भारत के खिलाफ बोलने वालों को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। पार्टी का कहना है कि अब ऑपरेशन ऑल आउट को दोबारा शुरू करके जंगजुओं को चुन चुनकर हिलाक किया जाएगा। बता दें कि वादी में रमज़ान मुबारक के पेश नज़र जारी 1 महीने की एक तरफा जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इत्तवार के रोज़ इसमें मज़ीद तोसी करने से इनकार कर दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान इलाही पसंदों और पत्थरबाजों को किसी भी बेगुनाह का कत्ल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। उड़ीसा का रहने वाला एक शख्स 1350 किलोमीटर प्यादा सफ़र करके दिल्ली आया है। इसका मकसद है कि वह वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करके उनके अधूरे वादे को याद दिला सके। 30 साला मुक्तिकांत चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को ये बता सकें कि रावरकिला में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का वादा पूरा नहीं हो सका है। मुक्तिकांत ने कौमी परचम के साथ अपना सफ़र 16 अप्रैल को शुरू किया था। उन्होंने अपना सफ़र गाँव के उन लोगों के लिए शुरू किया जो बेहतर तिब्बी खिदमत का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। मुक्तिकांत ने कहा कि 2015 में वज़ीर आज़म मोदी उड़ीसा आए थे और उन्होंने जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील करने का वादा किया था। मुक्तिकांत के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ब्राह्मणी पुल की तामीर का भी वादा किया था, लेकिन अब 4 साल हो गए हैं और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस पूरे वाक़या पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि वज़ीर आज़म ने 3 साल पहले रावरकिला में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का वादा किया था। अब मुक्तिकांत 1300 किलोमीटर चलकर दिल्ली आए हैं क्योंकि वज़ीर आज़म अपना वादा पूरा नहीं कर सके और लोग मर रहे हैं। मैं कांत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग और कांग्रेस पार्टी वज़ीर आज़म को उनका वादा याद दिलाती रहेगी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Hira Mart, shopping simplified. A full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles.
Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand and Hira Foodex, bringing taste to daily life. Hira Mart, shopping simplified. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली में एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके सबब उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल सत्येंद्र जैन डॉक्टरों की निगरानी में है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये इत्तला ट्वीट करके दी। गौरतलब है कि पीर के रोज से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अपने 3 वज़रा के साथ एलजी हाउस में धरने पर बैठे हुए हैं। वाज़ेह है कि डॉक्टर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की सेहत पर नज़र रखे हुए हैं। कुछ रोज़ कबल से ही सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब हो रही थी। काबिल ज़िक्र है कि आईएएस अफसरान की हड़ताल खत्म करने के मुतालबा को लेकर जारी इस धरने की कई अपोजिशन पार्टियों ने हिमायत की है। ममता बनर्जी, एचडी कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू और पिनराई विजयन हफ्ता के रोज़ केजरीवाल से मिलने एलजी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। इतवार को आम आदमी पार्टी ने पीएम रिहाइशगाह तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन इजाज़त न मिलने की वजह से उन्हें बीच ही में रोक दिया गया। उधर गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके भाई पर हमला के पीछे बांसगांव के बीजेपी सांसद का हाथ है। उन्होंने मजीद कहा कि सांसद और बलदेव प्लाजा के मालिक ने साथ मिलकर यह हमला करवाया है। उनका कहना है कि कुछ दिनों पहले बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान के गुर्गों ने उनके भाई को धमकी दिया था कि ज़मीन औने पौने दाम बेच दो वरना मारे जाओगे। साफियों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है और ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी मुजरिमीन के साथ मिली हुई है, क्योंकि 48 घंटों के अंदर मामले को हल करने वाली पुलिस 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चुनांचा मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उधर कमलेश पासवान ने सारे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में ब्राज़ील और स्विट्जरलैंड के दरमियान होने वाला मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हो गया। ब्राज़ील के कोटिन्हो ने 30वें मिनट में गोल स्कोर किया, जिसे स्विट्जरलैंड के जोबेर ने 50वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 40 साल में पहली बार ब्राज़ील का इब्तदाई मैच ड्रा पर खत्म हुआ है। इससे पहले 40 साल के दौरान ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप के पहले मैच का आगाज़ हमेशा फतेह से किया था। उधर फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे मैच में क्रोएशिया ने नाइजीरिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।